Hello, everybody. How are you guys doing? Welcome back to Divya Divine Predictions. So, I am back with another video. आज की वीडियो में हम देखेंगे what is happening in your life behind the scenes. So, आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जो नज़रों से परे है बट आपकी लाइफ में बिहाइंड द सीन्स वो सब चीज़ें चल रही हैं. ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम लोगों को रियलाइज़ नहीं होता है कि बिहाइंड द सीन्स क्रिएटर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है. एंड आउट ऑफ नोवेयर दीज थिंग्स जस्ट फॉल इनटू प्लेसेस या फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है. ओके, सो इस रीडिंग के थ्रू हम देखेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग behind the scenes for you guys. Okay, so if you guys are interested, आप प्लीज़ इनमें से कोई एक पाइल चूज़ करो. I have created 3 piles for you and choose the pile to which you feel intuitively pull towards. aesthetic पे मत जाना, just go towards the pile which is attracting you. ओके, सो दैट आपको बेस्ट पॉसिबल मैसेज मिल सके एंड आप इस रीडिंग के थ्रू कुछ गाइडेंस अपने साथ वापस लेकर जा सको. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. Number one, welcome to your reading. So let's see what is happening in your life behind the scenes. Okay guys, so सबसे पहली चीज़ें जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है दैट इज़ कि काफ़ी सारे लोग अपने करियर को लेके कुछ अचीव करना चाहते हो एंड हो सकता है आपने कुछ न्यू फाउंडेशन भी अपने लिए ले आओ किया है जिसको लेकर अभी आप थिंकिंग प्रोसेस में हो कि व्हाट विल हैपन टू दिस थिंग. मैं इस पे एफर्ट कर तो रहा हूँ या कर तो रही हूँ. व्हाट इज़ गोना बी द solution or the resolution of this particular project जो आप कर रहे हो. So guys, यहाँ पर behind the scenes क्या हो रहा है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट प्रीवियसली फेस की है. ठीक है, एंड अभी आपकी जो सोल है इट इज़ कॉलिंग यू टू मूव ऑन टू द बेटर वेंचर. तो अभी आपने ये चीज़ तो अपने लिए क्रिएट कर दी है, इधर से आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे. बट वो चीज़ें जो आपने पास्ट में अधूरी छोड़ दी थी, आपको छोड़नी पड़ी थी बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस और बिकॉज चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, सो दोज थिंग्स आर ऑल्सो गोना अलाइन विद यू. एंड ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज फाइनली यू आर ट्यूनिंग इन टू द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, आप अपने साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो. यू आर स्टार्टिंग टू पुट एफर्ट्स इन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव या आप जो करना चाहते थे. सो धीरे धीरे करके जब आप एक विक्टिम माइंडसेट या फिर एक स्कार्सिटी माइंडसेट से बाहर निकलोगे, भले ही आपकी एनर्जी अभी धीरे धीरे करके एक वर्क मोड पे जा रही है जहाँ पर आप कुछ अचीव कर रहे हो, तो सब कुछ आपकी लाइफ में आपको शिफ्ट होता नज़र आएगा. सो बिहाइंड द सीन्स वो सारी चीज़ें जो आपसे छीन ली गई थी या वो सारी चीज़ें जो एक टाइम पे आपके पास थी बट आपको नहीं मिल रही थी या फिर आपका एक्सेस ख़त्म हो चुका था उन सब चीज़ों से, वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में वापस आने वाली है. फॉर सम पीपल आई सी इट लाइक अ कोलैबोरेशन और समथिंग लाइक दैट. कुछ लोगों के लिए रिकॉन्सिलेशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन जो हो सकता है कि आप लोगों को लगा था कि ख़त्म हो गया, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, वो सारी चीज़ें बेसिकली जो आपसे छीन ली गई थी एंड यू आर फीलिंग कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाई यूनिवर्स इज़ डूइंग दिस टू मी. सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड इज़ उस टाइम पे आप रेडी नहीं थे. ठीक है, एंड आपकी जो थिंकिंग थी, आपका जो माइंडसेट था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ पड़ा था. ठीक है, इट कुड बी बिकॉज इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा सेटबैक्स, इतने ज़्यादा चैलेंजेस या फिर इतने ज़्यादा बिट्रेयल्स आपने फील करे हैं, फेस करे हैं, तो इतना नेगेटिव होना या फिर इतना ज़्यादा पॉजिटिव ना रह पाना बहुत नॉर्मल है. सो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से गई, बट नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर काम कर रहे हो, आप वो सब चीज़ें दोबारा से शुरू कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके आपको वो सारी चीज़ें वापस मिलने लग जाएंगी. काफ़ी सारे पास्ट के लोग भी आपकी लाइफ में वापस आएंगे. लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं. हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया था एंड इंटरव्यू से कॉल्स नहीं आ रही थी या फिर सेटअप नहीं हो रहा था, सो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पास्ट की कंपनीज आपको रीच आउट कर सकती हैं. ठीक है, बट वॉट यू हैव टू डू इज़ कि यू हैव टू मेक द बेस्ट पॉसिबल चॉइस फॉर योर सेल्फ. सो इन चीज़ों में जिधर आपको थोड़ा सा भी पार्टनरशिप में या कनेक्शन में जहाँ पर आपको लगा था कि
दिस पर्सन और दिस अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट राइट फॉर मी, या फिर इस पर्सन ने मेरा उस टाइम पे साथ छोड़ दिया, या ये अपॉर्चुनिटी मुझे तब नहीं मिली जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड यू कैन सी समथिंग नेगेटिव अबाउट इट, या फिर आपको कुछ शेडी फील होता है, सो लिसन टू योर इंटुइशन, बिकॉज काफ़ी सारी पास्ट की चीज़ें रीसर्फेस होने वाली हैं, ठीक है। उनमें से कुछ कुछ आपकी विश फुलफिलमेंट भी होगी, आप में से काफ़ी सारे लोगों की विशेज़ फुलफिल होने वाली हैं, एंड दीज विशेज़ आर दोज थिंग्स जो आप काफ़ी टाइम से मांग रहे हो, या फिर आप काफ़ी एक्टिवली उन चीज़ों के बारे में बात करते रहते हो या बोलते रहते हो। ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट आई एम गेटिंग इज़ दैट आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को बोलो, यू नो। आई एम नॉट सेइंग टू brag about it, but you have to speak it. Like, you have to speak what you want to exist in. Suppose if you want a black jacket, so you will say that I have this black jacket in my mind, and if I have it and if I wear it, I will feel confident. So I really want that black jacket and it is in my existence. So you have to feel that energy. जो भी आप लाइफ में चाहते हो, आप वो सब बोल कर एंड अपने एक्शंस के थ्रू डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हो। तो बिहाइंड द सीन्स जो आपके लिए चल रहा है, दैट इज़ स्लो बट ग्रेजुअल प्रोग्रेस। हो सकता है जो चीज़ें पास्ट में आपकी छूट गई हो, आपको तब समझ नहीं आई हो, बट धीरे धीरे करके विद इन 1 to 2 years यू विल रियलाइज़ कि वाई दैट हैपेंड एंड how these things are, improving you as a person. Because जो स्लो ग्रोथ होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है इन कंपैरिजन टू द इंटेंस ग्रोथ जो एकदम से मिल जाती है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दैट आप में से कुछ लोगों का चार्ट में या समवेयर सैटर्न बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग 8 8 को पैदा हो सकते हो, और यू गाइस कुड बी बॉर्न एनी डेट जो कि 8 नंबर सिम्बलाइज करती है, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस। One thing I also want to add is doing remedies for Saturn is gonna help you. So जितनी charity हो सकती है आप लोग उतनी charity करिए, and if it is possible for you guys, so please donate to people who are needy, like old people or people who've been abandoned, या जिनके देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, because these things are gonna balance out the karmic debt that you've been carrying, या फिर जो भी आपकी soul की calling है वो पूरी करेगा, okay। So that was the reading for you guys। अगर आपको अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को like करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। Thank you so much. Hello, pile number 2. Welcome back to your reading. What is happening in your life? Behind the scenes. So let's see कि आपकी लाइफ में behind the scenes क्या हो रहा है। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं हम। सो गाइज, ओके, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे ऑक्यूपाइड लग रहे हो। इट कुड बी पॉसिबल दैट आप लोग काफ़ी टाइम से जगल कर रहे हो, एंड एक लॉन्ग ड्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लॉन्ग ड्यू यू गाइज। सो ये जो मल्टीपल टास्किंग आपकी लाइफ में हो रही है ना, यू कैन नॉट एस्केप दैट। ये आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज आप काफ़ी टाइम से एक वेट मोड पे रहे हो, पॉजिंग मोड पे रहे हो, एंड हो सकता है जो भी रीज़न रहा है, लेट्स नॉट डाइव इनटू द पास्ट, बट जो भी रीज़न रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस रही है। बैठ के आपने बहुत इंतज़ार किया है कि व्हेन इज़ द राइट टाइम, व्हेन इज़ द राइट टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम। आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन अनफोल्ड होने वाला है, अनफोल्ड हो चुका है, बिकॉज उसकी बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड एंड यू कैन सेंस इट। ऑल्सो नॉलेज आप लोगों की बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, लाइक यू गोना गेन अ लॉट ऑफ विजडम। आप जो भी काम करते हो उसको आप मास्टर करोगे, पहली बात तो, ठीक है। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज दैट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज, बिकॉज यू गोना मास्टर वॉट एवर यू आर वर्किंग ऑन, या फिर जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं। एक चीज़ जो मुझे स्टार्ट करते ही ये पाइल एक फ़ील हुई थी, दैट इज़ मून। मून की एनर्जी आपको बहुत इम्पैक्ट करती है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू मून साइकिल्स। कब न्यू मून है, कब फुल मून है, उस टाइम पीरियड में थोड़ा अपने आप को हील करने के लिए या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए डू सर्टेन स्मॉल रेमेडीज़, ठीक है। 10 से 15 मिनट जाकर आप मून में बैठ जाओ, या फिर
मून लाइट में बैठ जाओ, यू कैन वियर मून स्टोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स, जो हम अपना मून शांत करने के लिए, मून क्या होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, उनको शांत करने के लिए हम जो चीज़ें करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज मून इज़ समथिंग जो आपको बहुत इम्पैक्ट करता है, अच्छी तरह भी एंड एट टाइम्स नेगेटिवली भी, बिकॉज आपको बहुत इमोशनल कर देता है, आप प्रैक्टिकल होने की जगह इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हो। सो करना क्या होता है, बैलेंस करना होता है बिटवीन योर इमोशंस, ईदर यू बी वे टू मच प्रैक्टिकल और वे टू मच इमोशनल। सो ये तो आपकी करंट एनर्जी की बात रही, दैट दिस इज़ वॉट इज़ हैपनिंग राइट नाउ, यू गेटिंग इन टू ट्रांसफॉर्मेशन फेज एंड इट इज़ वंडरफुल फॉर यू। आप इस चीज़ से कितना, मतलब आई एम सीइंग अ 360 डिग्री पर्सनैलिटी चेंज फॉर यू गाइज। आप लोग इतने ज़्यादा चेंज हो जाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू रिकोगनाइज यू, लेट अलोन बी पीपल। लोगों को तो छोड़ो, आप खुद को नहीं रिकोगनाइज कर पाओगे दैट क्या आपके अंदर इतनी पोटेंशियल थी, बिकॉज वो सब आपके अंदर हमेशा से था, यू जस्ट नॉट रियलाइजिंग इट। ओके, सो सरफेस लेवल पे ये सब चल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स फॉर यू। बिहाइंड द सीन्स क्या चीज़ ऐसी है जो क्रिएटर आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। ओके गाइस, सो क्रिएटर आपके लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट आई एम गेटिंग इज़ द एनर्जी ऑफ फेयरनेस। हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ों में अपना 100% दिया है, बी इट फ्रेंडशिप, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट योर करियर और एनी सिंगल थिंग, आपने वहाँ पर अपने एंड से लॉयल्टी दिखाई है, आपको नहीं मिली है। जहाँ जहाँ से आपको बुरा फील कराया गया है, आपको मतलब पीपल हैव मेड यू फील दैट यू आर नॉट good enough, you're not worthy enough of things. What is gonna happen behind the scenes, these people are gonna see you, these people are gonna be in that zone where they feel like oh my god what is up, because ये लोग शॉक होने वाले हैं। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यहाँ डिवाइन जस्टिस हो रही है, अब जो स्केल्स हैं वो बैलेंस पे आएंगे। हो सकता है काफ़ी टाइम पीरियड में ऐसा रहा हो कि लोगों ने आपकी वर्थ नहीं समझी, इनफैक्ट एक टाइम पे ऐसा आया कि जहाँ आपने अपनी वर्थ नहीं समझी, बट जैसे आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करते हो, आप अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो, ऑल दोज पीपल, ऑल दोज सिचुएशन आर गोना सी योर वर्थ, एंड आई एम नॉट गोना लाई बट अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली गोना बी हैप्पी फॉर यू। हो सकता है एक टाइम पे आपको ऐसा फील हुआ हो दैट दीज पीपल डोंट वांट द बेस्ट फॉर यू, एंड एट टाइम्स उन्होंने आपको ऐसा फील कराया हो, बट सून पीपल आर गोना रियलाइज कि यू ऑल्सो डिजर्व हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको इतने सपोर्टिव लोग मिले नहीं हैं, but soon you're gonna meet a lot of people who will be happy for you. आई ऑल्सो सी आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए उनका जो डिवाइन पार्टनर है, उनका जो सोल कनेक्शन है वो मिलने वाला है, एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी चार्मिंग। थोड़े से आई एम नॉट गोना से दैट ही इज़ गोना बी अ वेरी सेंट ऑफ अ गाय और अ गर्ल, बट दिस पर्सन इज़ गोना बी वेरी charismatic, दे आर गोना बी अ गो गेटर, जो चाहिए उसके पीछे जाना एंड वो अचीव करके ही दिखाना, उसे अचीव करे बिना ये नहीं मानते हैं। ठीक है, हो सकता है इनिशियली यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रस्ट द पर्सन बिकॉज आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहोगे। सो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, आपकी पूरी जो लाइफ है ना वो एक ट्रैक पे आ रही है। वो सब चीज़ें या वो सब जगहें जिन्होंने आपको रिजेक्टेड फील कराया था, और पीपल हु हैव मेड यू फील लाइक दैट things are not for you, that these things are not for you, a lot of people have made you feel like कि you don't deserve it। ठीक है, या फिर तुम इतना भी डिजर्व नहीं करते हो। ओके, स्टे इन योर लेन, यू डोंट डिजर्व ऑल दोज थिंग्स। सो व्हाट्स गोना हैपन इज दीज पीपल आर एक्चुअली गोना सी कि व्हाट, शी वाज राइट और ही वॉज राइट। ठीक है, ये सब चीज़ें काफ़ी लोग आपसे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, एंड बिहाइंड द सीन्स क्या, मतलब आपकी तो रीडिंग बहुत वंडरफुल आ रही है, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल रिग्रेट मिसट्रीटिंग यू ऑनेस्टली, लाइक काफ़ी लोग जिन्होंने आपको मिसट्रीट किया है वो सब रिग्रेट करने वाले हैं, बिकॉज दे विल रियलाइज लाइक व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी दे हैव लॉस्ट, या क्या मतलब उन्होंने किस चीज़ को ही ठुकरा दिया, किस चीज़ को लात मार दी उन्होंने कि ठीक है, बिकॉज यू आर लाइक अ बैग ऑफ गोल्ड एंड नाउ दे आर गोना वंडर, बट दैट्स देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी। अभी हमारा सोल फोकस आप पे है। तो बिहाइंड द सीन्स आपकी जो प्रोग्रेस है, देर इज़ द कोट, क्या बोलते हैं, डोंट मेक नॉइज, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज।
सो दिस इज़ व्हाट गोना हैपन फॉर यू कि बिहाइंड द सीन्स आप चुपचाप चुपचाप अपना काम करोगे एंड आपकी सक्सेस बोलेगी। एंड दिस इज़ सो अमेजिंग बिकॉज आपकी एनर्जी इतनी प्योर, इतनी प्यारी, एंड आई एम लाइक सो हैप्पी इन सब, बिकॉज आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आ रही है। लेट मी सी वन मोर थिंग फॉर यू कि व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। गाइडेंस आपके लिए यही है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो भी आपके पास काम आ रहा है, या जो भी आपके प्लान्स है उस पे एक्शन लो। डोंट थिंक टू मच। आपको नहीं सोचना है कि इफ़ इट्स गोना वर्क आउट और नॉट, यू जस्ट हैव टू पुट एफर्ट्स। ठीक है, इस टाइम पे आपको सोचना नहीं है। सोचने बैठ गए ना तो अभी जो पास्ट में आपकी जो एनर्जी रही थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, आपने बहुत वेट कर लिया है, वो वेटिंग एनर्जी में ही चले जाओगे। सो यू आर टेकिंग द राइट स्टेप। आप अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे बात पे हो, सही बात पे हो। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद द सेम एनर्जी एंड बी मोर एक्टिव, बी मोर कनेक्टेड टू योर सेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट करो प्रोसेस को, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग विच इज़ गोना लीड यू टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। एंड आगे जाके आपके लिए जो एनर्जी है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल। लाइक काफ़ी चीज़ें जिनमें आपको क्लैरिटी नहीं मिली थी, जिनमें आपको धोखे मिले थे, वहाँ आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड आपको लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि अभी आपकी नज़र में बहुत नेगेटिव है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग रिलेशनशिप्स को सोचकर बहुत नेगेटिव हो जाते हो, बट यू हैव दैट डिवाइन पार्टनर, डिवाइन ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि वहाँ पर भी कुछ ऐसा नहीं है। यस, आपकी लाइफ में कार्मिक लेसन्स है एंड यू विल विन ओवर देम, बिकॉज आपकी एनर्जी, यू आर अ फाइटर। ठीक है, यू आर अ विनर, यू आर अ फाइटर। आपको वो चीज़ करनी ही है। आप में से काफ़ी सारे लोग रूल्ड बाय मार्स हो सकते हैं, सो कुड बी बॉर्न ऑन 9, 18, 27, और आपका डेस्टिनी नंबर 9 हो सकता है। आपके चार्ट में मार्स बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो ये ईयर तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव होना ही था। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू गाइज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। Hello, pile number three. Welcome to your reading. Let's see what is happening in your life behind the scenes. Okay, so let's see आपकी life में behind the scenes क्या होने वाला है. I will do the live shuffling. Okay, guys. So we're getting 8 of Wands, 6 of Pentacles, 4 of Cups, and 7 of Wands. All right. हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग confused feel कर रहे हो. ठीक है, you guys, मेरे को जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ, a lot of people are gonna choose this pile are either gonna be women, girls, or very much feminine energy. Now we are talking about energy. Okay, energy कैसी भी हो सकती है, it could be feminine or masculine, but the energy that I'm picking is feminine energy. So हो सकता है कि अपनी लाइफ में ना आप लोग दूसरों के लिए करते करते ना थक चुके हो. यू गाइज आर एक्चुअली टायर्ड ऑफ ओवर गिविंग, ओवर डूइंग फॉर पीपल. यू फील लाइक आपकी नीड्स फुलफिल नहीं हो रही हैं, एंड यू आर द वन who've been पुटिंग एफर्ट्स, दूसरों के लिए करे जा रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग थिंग्स इन रिटर्न. बिकॉज जब आपकी बारी आती है तो पीपल सेट बाउंड्रीज एंड दे पुट बैरियर्स एंड दे डोंट गिव यू बैक. एंड इस वजह से क्या हो रहा है, यू आर लूजिंग इन टच विद योर फेमिनिटी. ठीक है, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से लूज हो जा रहे हो. बिकॉज फेमिनिन एनर्जी हमेशा से टेकिंग होती है. ठीक है, वो चीज़ें लेती है एंड उसे क्रिएट करके डबल करके देती है. बट आपके चीज़ में क्या हो रहा है, दैट पीपल आर जस्ट टेकिंग फ्रॉम यू. नो वन इज़ एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन यू एंड नो वन इज़ एक्चुअली गिविंग यू वॉट यू डिज़र्व. सो आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो सकता है कि आप लोगों के सामने प्रिटेंड करते हो दैट यू आर हैप्पी एंड देन एवरीथिंग इज़ फाइन, बट डीप डाउन यू आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पीनेस. ओके, इट इज़ ऑल अ फसाड. वो चीज़ है ही नहीं. एंड देयर कुड बी पीपल इन योर लाइफ जो कि उसको एक्नॉलेज तो करते हैं, दे अंडरस्टैंड कि हाँ यू आर गोइंग थ्रू थिंग्स, बट इट इज़ ऑल्सो ऑल सुपरफिशियल. सुपरफिशियली आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं. ठीक है, यू माइट कॉल अ लॉट ऑफ पीपल टू बी योर्स, या फिर दे आर देयर फॉर यू, बट when you actually need somebody, no one is there for you. And this is the kind of energy that you feel. A lot of time you know feel confused कि ये आपकी feelings हैं, क्या ये सच है, या फिर ये आपके दिमाग का वहम है. Now I will give you a reality check over here, because these are not just your feelings. If आप
कहीं पे भी, बी इट योर वर्क, बी इट योर होम, बी इट योर रिलेशनशिप्स, सिर्फ आप ही इन्वेस्ट करे जा रहे हो एंड सामने वाला पर्सन या सामने वाली एनर्जी आपको थोड़ा बहुत दे देती है। सपोज यू आर वर्किंग अ जॉब, ठीक है, एंड यू आर पुटिंग सो मच एफर्ट इनटू इट, बट सामने वाला क्या दे रहा है आपको? दे आर जस्ट पेइंग यू पीनट्स। ओके, लाइक यू आर वर्किंग 8 आवर्स अ डे एंड इट इज़ अ हार्ड जॉब एंड आपको उतना मिल ही नहीं रहा है। सो आपकी जो एनर्जी है ना बहुत डिसऑर्डेड कर रखी है। यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड ओवर हियर in regards to energy. People are taking a lot from you. What you need to do is first of all set some disciplines for yourself. ठीक है, अपने लिए एक discipline structure create करो. Learn to say no, guys. Learn to say no. It is very important. And I know a lot of people feel so scared saying no because उन्हें लगता है कि यार no बोल देंगे तो लोग उन्हें judge कर देंगे. You know what? People already judge you. They judge you all the time. So it's better कि आप अपनी सोल कॉलिंग पूरी करो एंड सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करो दैट यू आर नॉट समवन हु इज़ रॉन्ग देयर, बिकॉज इफ़ यू डोंट लर्न टू से नो, पीपल विल कीप टेकिंग फ्रॉम यू एंड यू विल रीच अ पॉइंट जहाँ पर या तो एनजाइटी पेशेंट बन जाओगे या फिर यू विल बी सो कन्फ्यूज, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों, वॉट इज़ हैपनिंग, सब कुछ है बट मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, सो this is what I'm getting. Now let's see what is unfolding behind the scenes for you guys, because on the scene तो हमने देख लिया है कि क्या चल रहा है. Let's see what is happening behind the scenes for you guys. कौन सी चीज़ ऐसी है? ओके गाइस, सबसे पहले तो ये सब आपका एक लेसन है, ठीक है। हो सकता है पीपल प्लीजिंग एक ऐसी चीज़ हो जो आपने लाइफ टाइम करी हो, लाइफ टाइम यू हैव लिव्ड योर लाइफ कमिंग अप टू अदर्स एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, इसने ये बोला, उसने ये बोला, लेट मी डू दिस एंड लेट मी डू दिस थिंग सो दैट दे विल एक्सेप्ट मी, ठीक है। नाउ वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आपने वो सब कर लिया है अपनी लाइफ में। आपको देखो, देर इज़ ऑलवेज अ चांस, ठीक है। या तो आप वो ही लूप में गोल 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 घूमते रहो, ठीक है, एक चक्रव्यूह की तरह, या तो आप उस चक्रव्यूह को क्रॉस करो एंड बाहर निकलो, ठीक है। नाउ डेस्टिनी इज गिविंग यू दैट मौका, दैट पॉइंट जहाँ पर आप वो जो लूप है उसे क्रॉस करके उससे बाहर निकल सकते हो। सो टेक इट, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स ये सब चीज़ें जो ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन हिट हो रही है कि why is it like I am always over giving, I am always overdoing and people are not doing the same for me. So understand करो behind the scene ये सब आपके lessons हैं, ये आप complete करोगे and once you will complete these lessons you will feel much more safer and आप देखना लोग आपके लिए भी उतना ही करेंगे जितना आप करते हो. It's not because you know, आई एम नॉट सेइंग हियर कि किसी के लिए कुछ मत करो जब तक वो आपके लिए ना करे. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब वो पॉइंट है जहाँ पर लोग आपसे अपना मतलब निकलवा रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं एंड आपकी जब बारी आती है नो वन इज़ देयर. सो किसी के लिए कुछ करना निस्वार्थ भाव से इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर हमेशा आप ही करे जा रहे हो एंड सामने से लोग नहीं सोच रहे हैं, then you need to revalue that relationship, you need to revalue that situation कि क्या मैं अपने साथ सही कर रही हूँ. बिकॉज एक इंसान का, एक सोल का करने का या किसी के लिए देने का, मतलब अपनी एनर्जी देने का, एफर्ट्स डालने का ना एक हद होती है, ठीक है. यू कांट बी इन अ स्टेट वेयर यू आर जस्ट डूइंग फॉर पीपल एंड आपका कप एकदम एम्प्टी है, यू आर फिलिंग एवरी वंस कप बट डीप इनसाइड सेल्फ लव ख़त्म हो चुका है, दूसरों के वैलिडेशन पे जी रहे हो. अगर लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहते हो, अगर लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, लाइफ में चाहते हो ना कि आपको वो चीज़ें मिले जो आप डिज़र्व करते हो, सो आपको वैसे एक्ट करना पड़ेगा. इफ़ यू कीप एक्टिंग लाइक दैट, ठीक है, कि कोई बात नहीं, लोग ऐसे बोल गए, कोई बात नहीं, इससे ऐसा कर दिया, सो लेट मी डू दिस, अब मैं उनका दिल जीत के दिखाऊंगी या अब मैं ऐसा करूंगी दैट दे विल अंडरस्टैंड. नो, गिव इट अ ब्रेक. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि कोई भी आपसे 100% सेटिस्फाइड रहे. सो वॉट यू शुड डू इज़ रैदर सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ. दूसरों के लिए करो बट टू द पॉइंट जहाँ पर आप खुद को एग्जॉस्ट नहीं कर रहे हो, खुद खुद के साथ गलत नहीं कर रहे हो, खुद 24/7 आप एक फसाड में नहीं जी रहे हो दैट मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, जबकि आपको अंदर से पता है कि क्या चल रहा है, ठीक है. सो इफ़ यू वांट कि आपकी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट आए, आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ आए एंड आपकी लाइफ में वो प्यार एंड रिस्पेक्ट आए, सो यू बेटर स्टार्ट एक्टिंग लाइक दैट. बिकॉज अगर आप वो एनर्जी कमांड नहीं करोगे, पीपल आपको पीपल आर नॉट गोना गिव इट टू यू. लोग आपको वो एनर्जी देंगे नहीं, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे आप ट्रीट होना चाहते हो.
If they disrespect you and you are fine with it, so people will keep doing that to you. अगर आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे तो पीपल विल कीप एक्सप्लॉइटिंग यू। एक कॉफिंग मशीन का सोचो, अगर आप उसे पब्लिक में रख दोगे हर कोई आएगा, यूज़ करेगा, लेकर जाएगा एंड चला जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू बी दैट कॉफ़ी मशीन कि लोग आए एंड ले जाएं, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव नथिंग। द ओनली डिफरेंस इज दैट कॉफ़ी मशीन इज़ अ मशीन एंड यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आपकी अपनी भी नीड्स हैं। अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल बुक को उठा लो, गीता को उठा लो या कुछ भी उठा लो, उसमें हर जगह कहा गया है कि अपना साथ देना भी इम्पॉर्टेंट है। कभी भी कहीं पे भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप दूसरों के लिए करते जाओ टू द पॉइंट जहाँ पर आप खुद एम्प्टी हो। निस्वार्थ भाव से चीज़ें करना अलग है, एंड निस्वार्थ भाव में ही चीज़ें करते रहना, अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही बिता देना एंड देन मतलब अपने डेस्टिनी को कोसना या फिर सैड फील करना, दैट इज़ अ विक्टिम माइंडसेट। आपको लोग आप विक्टिमाइज इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप ऐसा एक्ट करते हो। सो यू बेटर स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ़ योर लाइफ। लोगों के मैनिपुलेशन में मत आना, बिकॉज पीपल विल गैस लाइट यू इन टू ओवर गिविंग। आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा फील कराएंगे, आपको छोटा फील कराएंगे, या फिर आपको ऐसा फील कराएंगे दैट आप चीज़ें अज्यूम करते हो या ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सब कुछ ऐसा है, सब एक दूसरे के लिए करते हैं। बट इफ़ यू नो, यू नो। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंटुइशन एंड ट्रस्ट योर लाइफ। वंस यू विल डू इट, लाइफ आपके लिए, डेस्टिनी, क्रिएटर आपके लिए वो सब जगहें जो भी ऐसी हो चुकी थी कि जहाँ से बस आपको बिट्रेयल मिल रहा है, हार्ट ब्रेक मिल रहा है, परेशान हो रहे हो, ऑल ऑफ दोज पीपल, थोड़ा उन्हें टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में आपका ये नया तरीका, बट दे विल एडजस्ट विद इट एंड दे विल रिस्पेक्ट इट एंड दे विल नॉट पुश योर बाउंड्रीज। ठीक है, एंड आपको भी वो प्यार और इज़्ज़त मिलेगी जिसके आप हकदार हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। उन सब लोगों तक ये रीडिंग पहुंचाओ जिन्हें इन मैसेजेस की ज़रूरत है। ये रीडिंग मैंने बहुत प्यार से आप सबके लिए बनाई है, सो आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।